हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज लेकर आया हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन और नया टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, दुबई अभी टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पर जाने में थोड़ा मुश्किल है और नए अपडेट्स आ चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डिपोर्टेशन। यानी कि आप किसी भी कंट्री में आप जाते हैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से, और उस कंट्री में जाने के बाद आपको एंट्री नहीं मिल पाती है और आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर। और क्या क्या रीज़न रहते हैं आपको उस कंट्री में एंट्री ना मिलने के, वो भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। हम लेके आते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेते हैं कि आप जिस कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से, वहाँ पर आप जाते हैं और आपको इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता है एंट्री के लिए और आपको वापस एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्या क्या रीज़न रहते हैं, हर एक रीज़न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट से और आपका लगा हुआ है टूरिस्ट या फिर विजिट वीज़ा, तो दोस्तों उस केस में आपको उस वीज़ा की और विजिट वीज़ा की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। आपको जो एजेंट वीज़ा देगा उसमें इंश्योरेंस, प्लस आप जब जा रहे हैं उस दिन का टिकट, और प्लस वापसी आने का भी रिटर्न टिकट होना चाहिए। प्लस आपके पास इतने फ़ंड होने चाहिए जितने दिन तक आप रुक रहे हैं। प्लस आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो जब आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी इमिग्रेशन पूछता है। यहाँ से ट्रैवल करने से पहले आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपके पास फ़ंड कितना है, आपके पास होटल बुकिंग है या नहीं है, आप किसके पास जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसी तरीके से जब आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पर आप लैंड करें, इमिग्रेशन में जाते हैं, तो आपसे वहाँ पर भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप हमारी कंट्री आए हैं तो आपका क्या पर्पस है, कितना आपके पास फंड है, होटल बुकिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी जाती है। अगर उस कंट्री के इमिग्रेशन को कुछ भी डाउटफुल लगता है या कुछ भी सस्पिशियस लगता है कि आप जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं बट जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे, और वो आपसे बात करते हैं और कुछ भी चीज़ उनको ऐसी लगती है, तो दोस्तों वो बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं अपनी कंट्री में एंट्री ना देने के लिए। जैसे अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है और उन्हें कोई डाउटफुल लगता है कि ये बंदा आके कुछ भी या पहले भी आया है या ये फिर विजिट वीज़ा पर आया है बट यहाँ पर काम करता है या जो भी कुछ है, इस तरीके से यहाँ से भी वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कंट्री के अंदर रूल होता है। जब भी आप उनके इमिग्रेशन में जाएंगे और वहाँ पर उनको कुछ भी अगर डाउटफुल लगता है, आप सही से उनको नहीं बता पाए चीज़ें जो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये सारा खर्चा जो है एयरलाइन द्वारा उठाया जाता है। जिस भी एयरलाइन से आप जाते हैं, वापसी में वो आपको टिकट करके देते हैं और प्लस आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट के अंदर। कई बार आपने सुना भी होगा कि कई लोगों को एक एक दो दो दिन एयरपोर्ट पे बिठा के भी रखते हैं और वहाँ से फिर एंट्री नहीं देते कंट्री के अंदर और फिर वहीं से वापस कर दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है डिपोर्ट होने का। प्लस मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दूसरा बड़ा रीज़न रहता है कि आप लोग कहीं पर काम करने गए, एम्प्लॉयमेंट करने गए और वहाँ से आपको वो जॉब पसंद नहीं आई। ज़्यादातर मोस्टली जो सऊदी, कतर, दुबई लोग जाते हैं काम करने के लिए, और वो जॉब छोड़कर आप बिना वीज़ा अपना ख़त्म किए और बिना अपने ओनर से पूछे आप वो जॉब छोड़कर आ गए, तो इस केस में भी लोग ज़्यादातर इमिग्रेशन में आपका पासपोर्ट नंबर दे के आपको ब्लैक लिस्ट करा देते हैं बाय नेम। अगर आप पासपोर्ट भी चेंज कर लेते हैं तो नेम अगर उनके इमिग्रेशन सिस्टम में आ जाता है तो भी आपको ब्लैक लिस्ट करा दिया जाता है इमिग्रेशन में और आपको उस कंट्री से वापस कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये केस आता है जो लोग सऊदी, दोहा, दुबई, ओमान, मस्कट, कुवैत ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर जॉब छोड़ कर जाते हैं। तो ये 2-3 रीज़न है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।